जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ, एक मज़ेदार लाइफ जी रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई और एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अब से पहले दो से तीन क्लास ले चुका हूं, जिसमें कि पहली जो क्लासें थी उनमें कुछ दिक्कतें आई थी आवाज़ को लेकर के। बाकी अभी हमने सुधार कर लिया है, आवाज़ काफ़ी ठीक आ रही है। अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मुझे पता चल रहा है कि आवाज़ ठीक आ रही है। दोस्त, इससे पहली दो क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ ज़्यादा खास नहीं। मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर याद करने हैं 1 से लेकर के 25 तक, यानी कि आपको वर्ग याद करने हैं और आपको क्यूब याद करने हैं 1 से लेकर के 15 तक। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मतलब आपकी मैथ में भी काम करेंगी और ये आपके रीजनिंग सब्जेक्ट में भी काम करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 25 तक, यानी 2 से 25 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं, और 1 से लेकर के 15 तक आपको क्यूब याद करने हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस करा था इस वाली कंडीशन पे, यानी कि जब हम चिन्हों की आपस में गुणा करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये हम अभी चर पदों की बात कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो मैंने अचर पदों पर डाली थी, जो यानी कि डिजिट या नंबर्स, ठीक है, उनके हम आपस में जब गुणा कर रहे हों और साथ में ये प्लस या माइनस के चिन्ह हों और इनकी भी आपस में गुणा हो रही हो, तो हम किस तरीके से ये करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं चरपद। चरपद ये इस तरीके से होते हैं ABC LMN, कुछ भी लेकर के, मतलब ABC से लेकर के Z तक, ये सभी हमारे क्या होते हैं, चरपद होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये मैं मान सकता हूँ कि आप में कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रही होंगी कि ये तो बहुत ज़्यादा 3rd 4th या 5th क्लास की बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि यही सारी चीज़ें जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके बीच में आई हुई होती हैं, और अगर ये हमारी ढंग से क्लियर नहीं हो पाती तो हमको सवाल हार्ड लगने लगते हैं। और जब सवाल हार्ड लगने लगते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है मैथ, जिससे हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और हम कहते हैं कि हमको मैथ आता नहीं है। ठीक, तो हो सकता है आपको आती हो, लेकिन आपका कोई साथी ऐसा हो जिसको ये सारी चीज़ें नहीं आती हों, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर कोई बच्चा, कोई मेरा साथी भाई अगर SSC GD की तैयारी कर रहा है या किसी भी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या आर्मी वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, या जिन बच्चों ने अभी इस बार 12th किया है और फर्स्ट मतलब उन्होंने फॉर्म डाला SSC GD का, और उन्होंने अभी तक मैथ को अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, मतलब पढ़ा तो होगा 9th क्लास में 10th क्लास में, पर होता है ना कि हमारा उस टाइम का जो दिमाग होता है वो विकसित इतना नहीं होता है, हम उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम इनको सीरियसली कब लेते हैं, जब हमें किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती है, तब हमें पता चलता है कि हमको ये चीज़ें पढ़नी मतलब पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैंने डिस्कस करा था इन्हीं चीज़ों पर कि जब हम प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस की माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। मतलब बात सिर्फ ये थी कि अगर किन्हीं भी मतलब समान चिन्हों की अगर आपस में गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर जो होता है, फाइनल उत्तर, वो हमेशा धनात्मक रहता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर समान चिन्ह है तो धनात्मक रहेगा, विपरीत हैं, अलग अलग हैं तो ऋणात्मक रहेगा। चाहे पहले प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो, हम इन सवालों को हल कर लेते हैं। देखो, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2-3 बात और बताना चाहूँगा। दोस्त, जब ये जो चरपद होते हैं, हम इनको अगर आपस में अगर सेम चरपद है, ठीक है, सेम है, तो इसके इधर ना लेफ्ट साइड में हम इसको कह सकते हैं ये पूरा, ये क्या है, ये पूरा एक आधार है। ठीक है, हम इसको बेस बोलते हैं, और इसके जो ऊपर होता है वो होता है घात, यानी कि हम इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो ये इस तरीके से मतलब चरपद हो, उसके ऊपर हमेशा एक पावर छुपा रहता है हमेशा। ठीक है, अब एक तो लिखो या मत लिखो, ठीक है ना, तो हमको याद रखना कि एक छुपा रहता है। अगर कुछ भी नहीं है, अगर मैंने ये A लिखा है, ठीक है, और मैं इस पर कहूँ कि इसके ऊपर कितनी पावर है, तो कोई भी बताएगा कि इसके ऊपर एक पावर है। ठीक है ना। तो मैंने इस बात का डिस्कस पहली क्लास में भी किया था कि अगर हमारा बेस जब समान होता है, मतलब दो चरपद एक जैसे हैं, ठीक है, और वो गुणा में हैं, तो उनकी पावर, उनकी घात हमेशा जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखो, हमारा बेस समान है तो हम इस बेस को ऐसे के ऐसे रहने देंगे, और जब ये पावर यहाँ कितना है, एक, यहाँ भी एक,
तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, अगर इसी में मान के चलो, अगर ये x की पावर 2 है और गुणा में x की पावर 1 है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का बेस समान है। ठीक है ना, अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। मैंने क्या बताया, जब बेस समान हो तो पावर हमारी हमेशा जुड़ जाती हैं। तो अब आप खुद चुनाव कर सकते हैं कि देखो हमारा बेस समान है तो x को तो हम ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो अगर ये 2 है और ये 1 है तो पावर हमारी जुड़ जाएंगी। तो x की पावर कितना हो जाएगा? 3। x की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो ये चीज़ें देखो, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब ये जो बेस की बात है ना, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना, m हो सकता है, a हो सकता है, x हो सकता है, अगर समान है तो। अब बात करते हैं यदि अलग अलग है तो। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं यदि अलग अलग है तो क्या करेंगे? तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यदि a और गुणा b इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, या x गुणा y इस तरीके से लिखा हुआ है, तो देखो अगर ये या तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ठीक है, या तो ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसका मतलब एक ही होता है। जब दो चिन्ह आपस में इस एक तरीके से मतलब चिपक के लिखे हों तो उनका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में, इनकी आपस में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। ठीक है ना, तो अब आप समझ सकते हो कि अगर ये x गुणा y लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x इंटू वाई, मतलब x y एक जगह लिख सकता हूँ। मतलब इसका भी मतलब यही है जो इसका मतलब है। आप समझ सकते हैं? ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी इनको करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, ये तो बात होगी गुणा की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर बेस समान है, एक जैसे आधार समान है, ठीक है, अगर आधार समान है तो पावर हमारी, घात हमारी जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, घात हमारी जुड़ जाती हैं। अब देखो इनके पावर, इनका बेस समान तो नहीं है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसकी पावर भी एक रहेगी, इसकी पावर भी एक रहेगी। ठीक है ना, अब यहीं मैं ऐसा कर देता, x की पावर 2 और y की पावर 3, तो क्या ये जुड़ जाते हैं? 2 और 3 नहीं जुड़ते दोस्त, क्योंकि इनका बेस समान नहीं है। ठीक है ना, कि इनका बेस समान नहीं है, ये x अलग है, y अलग है। तो अब इसका अगर आंसर आएगा तो देखो x y तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी x की पावर 2 और y की पावर 3 इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, ये जुड़ेगा नहीं। अगर ये समान होता तभी ये पावर जुड़ती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्त, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। जल्दी से जल्दी खत्म करके हम भी चाहेंगे कि हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है ना, पर ये सारी चीज़ें आनी आपको ज़रूरी हैं। देखो अब ये मैंने गुणा की बात करी थी, ठीक है ना, बेस समान हो तो पावर जुड़ जाएंगी। यदि अगर ये चीज़ें प्लस में हों, ठीक है, मान के चलो ये एक है, ए है, ठीक है, और यहाँ प्लस लगा हुआ है, फिर से ये एक ए है, ठीक है, फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है, फिर से एक ये ए है, ठीक है, ये कुछ भी है, तो ये अपने आप में हमें दिख रहा है। ठीक है ना, इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, इधर साइड में अपने आप में क्या होता है? एक रहता है। ठीक है ना, बेस में इसमें क्या रहता है? एक रहता है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये कितना है, तो ये सिर्फ इसको तो हम कह सकते हैं कि ये एक ए है, एक ए। ठीक है, तो ऐसे ही एक ए ये है, एक ए ये है, एक ए ये है। ठीक, तो हम इनकी गिनती करनी है बस, कुछ भी नहीं है इसमें। एक और एक, दो और एक, तीन, हमें पता चल गया, एक ए, दो ए, तीन ए। तो कितने ए हैं? 3 ए। तो हम इनको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 3 ए, ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो मैं उम्मीद करूंगा ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब अगर देखो यहाँ पे ये 2a प्लस 3a प्लस 4a, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है दोस्त, ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है ये कितना ए है? ये 2a है। ये कितना ए है? ये 3a है। ये कितना ए है? ये 4a है। मतलब अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस a। ठीक है ना, मतलब ये 2a है। अगर इसको हम चाहें तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? प्लस ये लगा के, a प्लस a। ठीक, अगर हम चाहें इसको तो किस तरीके से लिख सकते हैं? प्लस लगा के, a प्लस a, है ना।
तो क्या हम इस तरीके से करना जरूरी है? नहीं करेंगे यार। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है सिर्फ हमको जोड़ना ही तो है भाई। 2 ये हैं, 3 ये हैं, 4 ये हैं, 2a 3a 4a, है ना। तो हम इनको ऐसे जोड़ देंगे भाई। जैसा कि ये कुछ भी मान लो, है ना। ये अगर ये पेन है, ठीक है ना, ये एक तरीके का ये पेन है ना। 2 पेन, उसके बाद में फिर 3 पेन और इधर 4 पेन। तो सबको इकट्ठा करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 3 और 2 5 4 9, तो हम कह देंगे 9 पेन, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी यहाँ समझ में आ रहा है हमारे, देखो अभी ये चीज़ समझ में आ रही है हमारे कि हम इसको इस तरीके से ना तोड़ करके, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए बताया, ठीक है ना, कि हम इसको ऐसे इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं अलग अलग। अब डायरेक्टली जोड़ देंगे 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9a, ठीक है दोस्त। बाकी अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो देख लेते हैं सवालों को, ठीक है ना। और सवाल किसके ऊपर थे? ये इस चीज़ के ऊपर थे, ठीक है ना। मैंने अचर पदों को बता दिया था, जो नंबर और डिजिट थे, कि हम उनको किस तरीके से आपस में गुणा करते हैं। अभी आप इधर आ जाओ, ठीक है। अब देखो बात वहीं आ जाती है जो पहली क्लास में थी। ये चीज़ किसकी है? प्लस की है। ये चीज़ किसकी है? माइनस की है। मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल गई दोस्त, कि हमारा फाइनल जो उत्तर आएगा वो माइनस में आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो हमारा जो फाइनल उत्तर होगा वो किस में होगा? वो माइनस में होगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। देखो इन वाली कंडीशन में क्या करते हैं? सबसे पहले चिन्ह की गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिजिट या नंबर की गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो अब डिजिट की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3। तो हमें पता चल गया यहाँ पर आ गया 6। तो पिछले क्लास तक तो यहीं तक था। अब इसमें 2 चीज़ें और जुड़ गई हैं, मतलब एक चीज़ और जुड़ ऐड हो गई है। क्या? चर पद। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बोला? यदि x और x होता तो ये बेस समान थे, तो हम क्या करते? x स्क्वायर कर देते, ठीक है, घात जुड़ जाती। लेकिन यहाँ अलग अलग है। मैंने क्या बताया? जब अलग अलग हो तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, इस तरीके से। किस तरीके से? एक्स वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -6xy, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं इसमें देखूं, मैंने क्या बताया? चाहे ये कितना भी बड़ा क्यों ना सही, ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमको सबसे पहले सबसे पहले हम आपको चिन्ह की गुणा करनी है। सबसे पहले चिन्ह की गुणा करनी है। आप यहां से स्टार्ट करोगे, माइनस से प्लस पे जाओगे तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस में होगी। तो क्योंकि अलग अलग हैं दोनों, विपरीत चिन्ह हैं, ठीक है। माइनस की प्लस में होगी तो माइनस, अब फिर दोबारा माइनस की माइनस में होगी तो प्लस। अब यहाँ प्लस आ गया, प्लस की प्लस में होगी तो प्लस। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि जो आंसर आना है वो मेरा प्लस में आना है। आंसर किस में आना है? प्लस में आना है। देखो आंसर मुझे ये पता चल गया कि आंसर मेरा प्लस में आएगा दोस्त। मैंने क्या बताया? सबसे पहले चिन्ह के बाद हम क्या करेंगे? डिजिट, ठीक है, नंबर, ठीक है, अंक जो भी जितने भी अंक होते हैं हम उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जहां भी आपको 5 या 2, मतलब 5 के साथ में 2 मिल जाए या 5 के साथ में 4 मिल जाए, तो कोशिश करो सबसे पहले उसको धड़ पकड़ के मारने की, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 5 और 2 दिख रहा है, तो मैं अगर 5 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद में 10 हो गया, और मैं अगर इन 6 और 3 का मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 18 का पहाड़ा अगर किसी को भी याद होगा तो फट से बोल देगा 18 दूसरा में 180 होते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 हो जाएगा और गुणा में ये 10 हो जाएगा। बेशक आपको पहाड़ा याद नहीं है, आप क्या करोगे? मैंने क्या बताया था आपको? इस जीरो से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 ही आएगा, और 1 जीरो अब लगा दो, 180 हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया 180। तो मुझे पता चल गया, मैंने 2 चीज़ इसमें देख ली। जब मैं चिन्हों की गुणा कर रहा हूं तो मेरा आंसर प्लस में आना है फाइनल, और जब मैं नंबर यानी डिजिट की गुणा कर रहा हूं, है ना, अंकों की गुणा कर रहा हूं, तो मेरा 180 आना है। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई कि 180 आना है और वो भी प्लस में आना है। अब मेरा बचता क्या है? देखो यहाँ भी x है, अब कहीं और x दिख रहा है? देखो एक x हमें यहाँ दिख रहा है, तो अब मेरे को ये चीज़ दिख गई कि गुणा में यहाँ भी x और यहाँ भी x है। तो x मेरे को 2 बार दिख गया, है ना, x मेरे को 2 बार दिख गया, जैसे यहाँ पे, है ना। तो मैं एक पावर यहाँ होगा इसका, और एक पावर यानी कि एक घात
है ना, एक घात इसकी यहाँ पर होगी और एक घात इसकी यहाँ पर होगी, और जब ये आपस में गुणा कर रहे हैं तो इनकी घात आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अभी मेरा x से सिस्टम खत्म। अब ऐसे ही अब देखो y को देखो, ओहो y भी है, ठीक है, तो y भी है, तो मैं इसको गुणा का चिन्ह लगाऊं या ना लगाऊं। मैंने एक चीज़ बता दी आपको, अगर x और गुणा y इस तरीके से हैं तो मैं उनको इस तरीके से भी लिख सकता हूं दोस्त। ठीक है ना, मैंने आपको ये चीज़ बता दी। तो मैं गुणा का चिन्ह लगाऊं या ना लगाऊं, अगर ये सट के लिख दूं इनको तो उसका मतलब भी यही है। लेकिन क्या ये y सिंगल आएगा, नहीं भाई ये सिंगल नहीं आएगा, क्योंकि एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, दोनों का आधार समान है और दोनों गुणा में हैं, और आधार जब समान रहता है तो उनके पास जो भी पावर होती है, ठीक है, वो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। है ना, तो क्या होगी, आप पावर क्या होती है भाई, जुड़ जाती है। तो मुझे पता चल गया कि x की पावर यहाँ पे 2 हो गई, तो y की पावर भी क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। देखो दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक, चलो तो मैं इन दोनों को ऊपर से मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस सब दिख जाएगा, कि बाकी सवाल थोड़ा ऊपर ऊपर कर दूंगा। देखो मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके, मतलब आप वीडियो को रोक करके आप इसको दोबारा से सुन के या कैसे भी नोट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है ना। इनको नहीं भूलना है, इनको पॉइंट आउट करके नोट करके एक साइड में कोने में लिख लेना है। अभी देखो तीसरे नंबर पर आ जाओ यार, एक ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये कोष्टक के अंदर है, ब्रैकेट में। तो देखो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यार देखो क्या होता है कि हमने जब प्लस की प्लस में गुणा करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। पर आप एक चीज़ अच्छे से, ठीक है ना, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, लिख लेना कि जब भी कोई चिन्ह, है ना, ब्रैकेट के बाहर है, किसके बाहर है, ब्रैकेट के बाहर। अब वो ब्रैकेट चाहे छोटा हो या आपका मझला हो, ठीक है, और या फिर आपका बड़ा हो, कोई सा भी कोष्टक हो, कोई सा भी ब्रैकेट हो, यदि जब चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है और जब हम उसका चिन्ह का, कोई भी चिन्ह का अंदर क्या मतलब, अगर हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। ठीक है ना। अब आप मुझे बता सकते हो, है ना, देखो ये जो 5 है या 5a, पूरा 5a है ना ये, अब ये प्लस का है या माइनस का है, आप मुझे खुद बता सकते हो। तो आप कहोगे जी ये तो प्लस का है, ठीक है, किसका है, प्लस का है। तो जब इस माइनस की गुणा इसमें प्लस में होगी तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 5a। अब इस माइनस की गुणा यहाँ होगी, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a, है ना। अब देखो गुणा, अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ तो कोई चिन्ह है नहीं, प्लस ही, मतलब वैसे तो प्लस माना जाएगा, लेकिन जब गुणा लग रही है तो इन दोनों को आपस में, ठीक है ना, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, अंदर जोड़ सकते हो। कायदा तो हमारा यही कहता है कि हम आपस में इन दोनों को पहले जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है ना। अगर बोर्ड मास का रूल लगाएं तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 5a और 2a, ये चीज़ मैंने अभी जस्ट बताई थी कि 3a 2a 4a इस तरीके से करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा 7a। अंदर कितना a हो गया, 7a, और ये हमारा अंदर बाहर माइनस है और गुणा में, ठीक है ना, और ये भी कितना हो गया, 7a। अब ये प्लस का है, ठीक है ना। तो देखो ये अभी ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो अभी मैंने बता ही दिया आपको कि जब हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, है ना, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है कि उस चिन्ह के अंदर गुणा हो रही है। तो जब इसकी अंदर गुणा होगी तो ये प्लस का है अभी तो, है ना, जब इसकी गुणा होगी तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 7a गुणा माइनस के 7a। अब मुझे बताओ, ये आगे ना आ गई, जो अभी ऊपर वाले सवाल थे उस तरीके से बन के आ गया ये, है ना। अब ये देखो माइनस यहाँ पर है और यहाँ क्या है, प्लस है ना, माइनस और प्लस। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के आपस में गुणा करते हैं, कई बार अच्छे से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये रहा माइनस प्लस। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब अंकों की गुणा कर लेता हूँ मैं, है ना, डिजिट अंकों की गुणा कर लेता हूँ। तो जब 7 की गुणा 7 में करूँगा तो कितना आएगा,
दोस्त 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 49। अब एक चीज़ और बची, अब देखो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, मतलब ए की 2 बार गुणा हो रही है। मैंने एक बात बताया कि जब x की 2 बार गुणा हो रही है ना, चार पद ही तो हैं। अब इस x की जगह क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे तो ए हो या बी हो, एम हो, है ना, एन हो, वाई हो, मतलब कुछ भी हो। ठीक है, अगर उन दोनों के बेस समान है, मतलब वो एक जैसा है, तो इनकी पावर हमेशा गुणा में जुड़ जाती हैं। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि कोई भी संख्या होती है, कोई भी कुछ भी होता है, ठीक है, चर पद हो अचर पद हो, उसके ऊपर हमेशा एक पावर छुपी होती है दोस्त। तो एक पावर यहाँ होगी, एक पावर यहाँ होगी, तो कितना हो जाएगा? ए की पावर 2। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आराम से समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है ना, ऐसे हम इसको देख लेते हैं फटाफट। देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मेरा आंसर प्लस में आना है। डिजिट की गुणा करूंगा, 4 तिया 12, और ए की गुणा भैया बी में करूंगा, तो यहाँ कोई पावर नहीं जुड़ेगी, यहाँ कोई घात नहीं जुड़ेगी। अगर इसके साथ में एक और ए होता गुणा में तो हम पावर जोड़ देते, ठीक है, या इसके साथ में एक और बी होता तो हम पावर जोड़ देते, यानी कि हम घात जोड़ते। लेकिन अभी तो भैया ये अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो कैसे लिख देंगे हम इनको? जैसे कि हमारा यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, वैसे ही हम इनको ए बी लिख देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? इस एक्स वाई की जगह चाहे एम एन हो, है ना, एक्स वाई हो, ए बी हो, है ना, सी डी हो, है ना, वाई जेड हो, मतलब कुछ भी अलग अलग। अगर कुछ भी चीज़ अलग अलग गुणा हो रही है, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो ए गुणा एम की हो रही है ना, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ए एम, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ ए ही होता यहाँ पे, या इधर एम होता तो एम की पावर 2 हो जाता, या ए होता तो ए की पावर 2 हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया। तो भाई दोस्त ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, इस वाले चीज़ पे आ जाओ भाई। वही करना है, सबसे पहले आपको चिन्ह लेना है। ठीक है, चिन्ह क्या है? माइनस। इस माइनस का गुणा जब यहाँ होगा तो ये संख्या किस चीज़ की है? प्लस की, है ना। तो जो दोस्त जो पहली बार देख रहा है, ठीक है, या जो अभी अभी मान के चलो किसी ने वीडियो खोल के देखा और वो अभी अभी देख रहा है कैसे भी, तो देखो होता क्या है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को शुरू से नहीं देखते ना, तो वो अधूरा ज्ञान ना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको पता हो। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आपको कोई दिक्कत मतलब आने वाली नहीं है। ठीक है ना, और इन्हीं में अगर यही सारी चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो भाई दिक्कत फिर बनेगी आपको। ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे? माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ माइनस हो गया, अब यहाँ माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस हो गया। अब मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मेरा जो फाइनल उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस लिखने की ज़रूरत है भाई? बिल्कुल है। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती पहले, लेकिन माइनस लिखने की ज़रूरत होती है ना, माइनस लिखने की ज़रूरत होती है। अब क्या करूँगा मैं? अब देखो भैया, अब मैं करूँगा डिजिट, यानी कि अंकों की गुणा। ठीक है, तो देखो या तो ऐसा कर लो, 6 निम्मा 54, 54 दूनी, जितने भी आप मतलब आप लगाओगे 50 50 100, 4 4 8, 108 ऐसा कर लो। या 6 दूनी 12, 12 निम्मा 108 ऐसा कर लो। या 9 दूनी 18, 18 छिक्का 108, किसी भी तरीके से कर लो, जिस तरीके से आपको मतलब सही लगे, है ना, सही लगे। तो देखो मैं कैसे करूँगा? मैं 6 निम्मा 54, अब 54 का पहाड़ा तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल है ना, हालांकि ये तो 2 बार ही है। अगर होता 4-5 बार तो थोड़ा सा मुश्किल होता, मुश्किल तो फिर भी कुछ नहीं होता। 5 बार भी होता तो 50 को 5 बार करो पहले मल्टीप्लाई, 4 को 5 बार करो, है ना। 50 पंजे भाई 5 पंजे 25, 250 हो गया, और 4 को 5 बार करेंगे तो 20 हो गया, तो 250 20 270, है ना। तो इस तरीके से कर सकते थे। लेकिन फिर भी 54 का पहाड़ा आसान रहेगा, या 18 का पहाड़ा आसान रहेगा, या 12 का पहाड़ा आसान रहेगा, ये आपको समझना है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें सबसे कम जो है वो 12 का पहाड़ा है। तो मैं पहले इसको 12 बना लूं, 6 दूनी 12, 12 निम्मा 108 ऐसा करना, मतलब ऐसे करना चाहिए। ठीक है ना, आपको जल्दी जल्दी करना है तो 12 निम्मा 108। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। ओहो, ए मिल गया मुझे 2 जगह, है ना, ए मिल गया 2 जगह, क्योंकि देखो गुणा हो रही है इन दोनों की आपस में, यहाँ और यहाँ।
बेस समान हो गया, तो जब बेस समान हो गया तो मैं इसको ए ही लिख दूंगा, लिख दिया भैया। जब बेस समान है तो एक पावर यहाँ पर है और एक पावर इसकी यहाँ पर है, यानी कि एक घात इसकी यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक की घात 2, है ना। अब b बेचारा अकेला रह गया, है ना, b बेचारा अकेला रह गया, तो मैं इसको या तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ 108 a की पावर 2 गुणा b, है ना, या कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या बताया, जब गुणा अलग अलग चर पद अलग अलग हों इस तरीके से तो हम उनको एक जगह सटा के भी लिख सकते हैं। तो 108 a की पावर 2 इंटू बी, तो b इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दोस्त। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। छठे नंबर पर आ जाओ, देखो वही करेंगे, कुछ भी नहीं करना, फटाफट से अब निपटाते हैं इनको, है ना। आप समझ चुके होंगे कि मैंने किस तरीके से आपको बताया है। अब देखो जल्दी जल्दी कैसे निपटाते हैं, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। या इन दोनों को मिलाया प्लस, इन दोनों को मिलाया प्लस, और प्लस को प्लस से मिलाया तो प्लस, कैसा भी कर लो। तो मुझे पता चल गया फाइनल उत्तर मेरा प्लस में आना है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे दिख गया, या तो 5 के साथ 2 को ले लूँ या 5 के साथ 4 को ले लूँ, है ना, किसी को भी ले लूँ। 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, है ना, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, कैसा भी कर लो। 5 दूनी 10 चौक 40 तिया 120, ऐसा कर लो। 5 दूनी 10 तिया 30, 30 चौका 120, कैसे भी कर लो, ठीक है ना। तो मेरे को जीरो से मतलब होता है ना, हमको क्या होता है, जीरो से मतलब होता है, हमने जीरो बना ली। 5 में 4 की गुणा करी 20 आ गया, 20 में 3 की करी 20 तिया 60 आ गया, 60 में 2 की करी तो 120 आ गया। तो दोस्त आंसर हमारा प्लस में आना है, ठीक है। ये हमको पता चल गया, डिजिट हमारा जो संख्या है वो नंबर है वो ये आएगा। जब इन डिजिट की, इन अंकों की हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारी ये वाली संख्या बन के आ गई कितना, 120। अब आपस में इनका देख लो भाई, मेरे को a मिल रहा है 2 बार, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि जब a x कुछ भी जब गुणा में जितने बार मिले, ये दो ही बार नहीं, अगर ये देखो, अगर मान लो ये यहाँ पे गुणा में और होता है, ये गुणा में, है ना, इस तरीके से, या और होता गुणा में इस तरीके से, तो कितने बार भी होता। मैंने एक चीज़ बता दी कि पावर गुणा में हमेशा अगर बेस समान है तो उनकी पावर जुड़ जाएंगी। तो 1 2 3 4 इनके ऊपर, सबके ऊपर एक एक पावर है ना तो हम इसको x की पावर 4, x की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यदि बीच में मान के चलो इन्हीं के ऊपर यहाँ कोई 3 घात होती, यहाँ कोई 2 घात होती, यहाँ पे तो कुछ होती नहीं, यहाँ पे 5 घात होती, तो तब हम क्या करते, अब बताओ, तब दोस्त हम क्या करते। तब भी भैया वही करते जो अभी तक मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। क्या बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब हमारा बेस समान है तो हमारी पावर, हमारी घात आपस में क्या होती हैं दोस्त, जुड़ जाती हैं, आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। हमारा बेस समान है तो x हमारा बेस हो गया दोस्त, ठीक है ना। अब ये पावर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अब भैया ये जोड़ तो आपको आते ही होंगे, 5 में 3 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। तो इसका x की पावर 11 हो गया। तो अब यहाँ आ जाओ, तो देखो एक a ये रहा यहाँ पे, एक a ये रहा यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया कि a की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना, a की पावर 2। अब गुणा लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि b अभी b बचा है ना, एक a और कहीं a है ही नहीं, एक b, तो b की पावर भी 2 हो गया, है ना। गुणा यहाँ लगाऊं या ना लगाऊं एक ही बात है। मैंने बता दिया कि जब अलग अलग होते हैं तो आपस में इनको चिपका के सटा के इनका मिलन करा देते हैं भाई, ठीक है, ऐसा मान लो तो इनको हमने सटा करके लिख दिया 6 हो गया। 7वां देखते हैं, ठीक हो, कुछ नहीं है, आसान है, माइनस का माइनस करेंगे प्लस होगा, ठीक है। अंक की करेंगे 12 होगा, मुझे ये पता है आंसर मेरा प्लस में आना है। 4 तिया 12 हो गए। अब यहाँ देख लो, यहाँ क्या देखें, यहाँ x, यहाँ भी x, ओहो, यहाँ x, यहाँ भी x, तो x गुणा में 2 बार है ना, तो 2 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, तो x की पावर कितना हो जाएगा 2, जब गुणा में घात जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अब y पे आ जाओ, क्योंकि y का भी बेस समान है, लेकिन y की पावर इधर 2 है और इधर 1 है। अभी मैं समझा चुका हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक यहाँ 50 होती, यहाँ 1 होती, 51 कर देते, बेशक यहाँ 10 होती, यहाँ 2 होती, है ना, 12 कर देते। तो अभी कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, तो y की पावर कितना हो जाएगा दोस्त 3, ठीक है। इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाओ, है ना। मैं क्या करूँगा, देखो मैं चिन्ह से स्टार्ट करेंगे,
चिन्ह से स्टार्ट करेंगे, माइनस, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो गया, और प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये पता चल गया मेरा जो फाइनल उत्तर है वो प्लस में आना है। ठीक है, प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई भी संख्या अगर लिखी हुई होती है तो अपने आप में वो प्लस की होती है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो आंसर हमारा प्लस में आना है, लिखें ना लिखें। अरे इसमें तो कोई डिजिट है ही नहीं, कोई अंक है ही नहीं, तो क्या करें? कुछ भी ना करें, जब नहीं है तो नहीं है, क्या करेंगे? ठीक है, तो x हो गया, यहाँ पे अकेला है x हो गया, इनटू गुणा लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों के आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारा आधार y का समान है। ठीक है ना, x का अलग है ना, x का कोई आधार दूसरा कोई और बन ही नहीं रहा है ना, जिसके हम पावर आपस में जोड़ दें, लेकिन इन दोनों का पावर इन दोनों का बन गया। जब इन दोनों का बन गया तो एक पावर यहाँ पर, एक पावर यहाँ पर, तो y की पावर 2, यही हमारा आंसर हो गया, x y की पावर 2। ठीक है, नामा देख लो, या माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस से देखो, यहाँ माइनस से प्लस में जाएगा तो माइनस, अब माइनस से फिर प्लस में जाएगा तो माइनस, है ना, विपरीत विपरीत है। क्या करेंगे? देखो मैंने वही बताया कि 5 के साथ 4 मिल जाए या 2 मिल जाए, ठीक है, या 10 मिल जाए, हमको जीरो बना, अगर हमारी जीरो बन जाती है तो हमारा आसान, थोड़ा मल्टीपल हमारा आसान हो जाता है। 5 दूनी 10, 10 सस्ते 70, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आना है किसमें? चलो इसको ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, है ना, ये मिटा देता हूँ मैं। ये मैंने मिटा दिया, ठीक है ना। अभी इसको अगर हम देखें, देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, आंसर मेरा माइनस में आना है, ये मैंने कंफर्म कर लिया। 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, ये 70 हो जाएगा, ये भी मैंने कंफर्म कर लिया। दोस्त अब क्या रह गया? देखो x x x 3 बार गुणा हो रही है, x x के भैया कितने बार गुणा हो रही है? 3 बार, और x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर है? बताओ कितनी पावर है? 1, कई बार बता चुका हूं। तो 1 1 पावर है 1 1 1, है ना, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 3 पर 3, तो मैं कह दूंगा कि x की पावर कितना? 3, है ना, ठीक है ना। अब देखो y यहाँ y है नहीं, ठीक है ना, तो 2 y मेरे को मिल गई और दोनों की आपस में गुणा हो रही है, आधार समान है, दोनों की आपस में गुणा हो रही है। लेकिन एक दिक्कत दिख रही है भाई, क्या दिख रही है? इधर तो y की पावर बंद, इधर तो y की पावर 3 और इधर y की पावर 1, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, है ना। मैंने ये चीज़ कई बार बता चुका हूं कि जब x और गुणा y है तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो मैं इसको इसके सटा करके, है ना, इसका मिलन करा करके y मैंने लिख दिया, दोनों का बेस समान है, y को y लिख दिया, पावर 3 है, पावर 1 है, कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा 4। मैंने बताया ना बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो 3 पावर इस पर है और 1 पावर इस पर है, तो कितना हो गया? 4। तो ये मेरा आंसर x, हाँ ये ले लिया हमने, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। लास्ट देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्त, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप इस सेशन को एक एंजॉय के साथ, ठीक है ना, एक आनंद के साथ, मतलब आप इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप बोर मतलब हो रहे होंगे, मुझे नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट उस तरीके से बता रहा हूँ जो एक बच्चे को ज़रूरत होती है, ठीक। अब जो अपने आप में जीनियस है, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता कि ना, जिसने 4 शब्द पढ़ लिए तो उसको तो ये लगता है, उसको सब आसान लगता है, ठीक है ना, जिसने पढ़ लिया उसको आसान लगता है, लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि जिसने वो चीज़ अभी जिसने स्टार्ट किया है, जिसने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और ऐसी बात नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे मतलब क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी उसमें आती हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, देखो इसमें कहीं माइनस कहीं दिख ही नहीं रहा, सारी चीज़ प्लस की है, तो आंसर हमारा फाइनल किस में आएगा? ठीक है, ये मेरे को पता चल गया कि आंसर मेरा प्लस में आएगा। प्लस में लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब पहले फर्स्ट टाइम में, मैं ये बात फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जब मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो वो अपने आप में क्या होती है? वो प्लस की होती है, अपने आप में किसकी होती है? प्लस की होती है, बीच में हमको प्लस लगाना पड़ता है। आंसर मेरा किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब देखो ये 10 गुणा 20 गुणा 30, है ना, क्या हम पढ़ा पड़े इनका? 10 दूसरा में कितना होता है, 20 दूसरा में कितना? नहीं भैया, कुछ मत करो, हमको सिर्फ 1 से मतलब है, 2 से मतलब है और 3 से मतलब है। आपस में गुणा, 3 बार 0 है, 3 0 रख देंगे। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 2 3, 3 0 है, हमने 3 0 लगा दी, ये आ गया हमारा 6000, है ना, 6000 ये आ गया। अब देखो कहीं कि x कितने बार है?
एक तो यहाँ दिख रही है मेरे को x, एक यहाँ दिख रही है, तो मुझे गुणा में x 2 बार दिख रही है ना। मैंने क्या बताया, जब 2 बार है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो x की पावर कितना हो जाएगा 2, x की पावर 2। अभी देखो y और y, भाई y भी 2 जगह दिख रही है मेरे को तो, है ना, y भी 2 जगह है, और y के ऊपर भी पावर 1 1 है, तो यहाँ भी एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, तो y की पावर कितना दोस्त 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें, ये सारे जो पॉइंट थे छोटे छोटे 10 के 10 अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ और नया लेकर के, बेसिक पॉइंट में से, है ना, मैथ के बेसिक चीज़ में से कुछ ना कुछ आपको मैं जब तक क्लियर नहीं करा दूंगा सारी चीज़ें, तब तक हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्त ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, हमको ये आनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपकी वीडियो क्योंकि ये ऑफलाइन वीडियो है दोस्त, तो जब भी मैं अपलोड करूँगा, जब ये वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप उसको ओपन करके देख सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है ना। आपके जो भी भाई बंधु या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल